अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ एकीकृत का धरना करीब एक हफ्ते से जारी है। बीते दिन सभी कर्मचारियों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए महिला एवं बाल विकास निदेशालय के सामने सद्बुद्धि हवन किया। इसमें अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ भी शामिल हुए। आपको बता दें, आंगनवाड़ी कर्मियों ने कुल 3 मांगे रखी हैं। आंगनवाड़ी कर्मियों को नियमित किया जाए, आंगनवाड़ी कर्मियों की तीन श्रेणियां बनाई जाएं और श्रेणीवार मानदेय निर्धारित किया जाए। श्रेणियां जिनकी मांग की जा रही है उनमें एक है अर्धकुशल, एक है कुशल और तीसरी है उच्च कुशल। अर्धकुशल के लिए 22,568 रुपए प्रति माह वेतन की मांग की जा रही है, जिनकी सेवा 2 वर्ष की रहे। और कुशल जो वर्ग है उसके लिए 24,804 रुपए प्रति माह वेतन की मांग की जा रही है, जिनकी सेवा 2 से 5 वर्ष तक की रहेगी। और उच्च कुशल वर्ग के लिए 26,910 रुपए प्रति माह वेतन की मांग की जा रही है, जिनकी सेवा 5 से 10 वर्ष की रहेगी। पूरे मामले में हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह ने अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रदेश अध्यक्षा मधुबाला शर्मा और अन्य कर्मचारियों से बातचीत की। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारा मेन मुख्य मांग ये है कि हमें नियमित किया जाए। यही मुद्दा है जो काफ़ी समय से चल रहा है और पिछली सरकार ने भी अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो इनको नियमित किया जाएगा। उन सरकार ने भी नहीं किया। फिर इस सरकार ने आने से पहले अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय है जो 13,500 रुपये करेंगे, जो आज दिनांक तक उन्होंने लागू नहीं किया। पिछली सरकार ने अपने जो बजट सत्र में सेवानिवृत्ति होने पर मानदेय कर्मियों को 2 से 3 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, जो आज दिनांक तक लागू नहीं की। ऐसी और कई मांगे हैं जिनको लेके हम 8 जनवरी से यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। कितनी महिला हैं जिनके लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं? पूरे राजस्थान में 130,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हैं और 37,000 से ज़्यादा वो ग्राम साथी हैं और 65,000 आशा सहयोगी हैं। अभी क्या सैलरी मिल रही है वैसे आप लोगों को? अभी कार्यकर्ता को 9,500 रुपये मिल रहे हैं, सहायिका को 5,400 रुपये मिल रहे हैं, यूँ ही वो ग्राम साथिन को इतने ही मिल रहे हैं और आशा सहयोगिन को भी यही मिल रहा है। को हमारे निदेशक महोदय ने हमसे मांग पत्र ले लिया, उसके बाद हम लोग यहीं बैठे रहे। 13 तारीख को हमने जैसे उदयपुर थे महिला चिंतन, वो मैडम तो चिंतन शिविर में, तो डायरेक्टर सर से का फ़ोन आया कि मधुबाला जी कहाँ? मैंने कहा सर यहीं बैठे हैं। उन्होंने दिया कुमारी जी से बात की कि महिलाएं बाहर बैठी है, तो मतलब उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर डायरेक्टर सर ने कहा कि मैडम वहाँ है और आप लोग एक बार उनसे मिल लो। तो हम लोग पहुँच तो वहाँ पे गए, पर 1 घंटा तक मैडम ने हमें वहाँ इंतज़ार करवाया गया और वैसे मिले जैसे आम पब्लिक से मिलते हैं। ऐसे खड़े खड़े जा रहे थे और हम बीच में खड़े हो गए। तो मैडम को मांग पत्र दिया, उन्होंने मांग पत्र को ऐसे लिया, फोल्ड किया और बोले आपकी जो मांगे हैं वो बजट सत्र में पूरी कर दी जाएगी। मैंने कहा मैडम इसको ढंग से देखो तो सही, आपने घोषणा की थी। तो बोले हमने घोषणा की थी, हमने ये नहीं कहा था कि हमारी सरकार आती है आपकी मांग पूरी कर देंगे। जो सेवानिवृत्ति वाला हमने कहा, वो भी बोले पिछली सरकार ने आनन फानन में घोषणा ही कर दी, वो बावली सरकार थी जिसने आर्थिक स्थिति से राजस्थान को कमज़ोर बना दिया, तो इन चीज़ों को भी हम लागू नहीं कर सकते। ये सारे उनके दावे खोखले हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, मतलब ऐसा है कुछ नहीं। जहाँ एक तरफ वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, जो प्रधानमंत्री जी भी बात करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर यहाँ महिलाएं, ये किसी की बहन बेटी है जो रोड पे बैठी हुई है। तो मुझे ऐसे लगता है कि भजनलाल की सरकार हो चाहे गहलोत जी की सरकार हो, इन आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए किसी के मन में कोई दया भाव नहीं है, इनके प्रति किसी की नज़र नहीं जाती, किसी को इनकी भावनाओं की कदर नहीं है। इनसे जो आता है वो काम ले लेते हैं और मानदेय के नाम में ऊंट के मुंह में जीरे के समान मानदेय दे दिया जाता है और इन पे ऐसा दबाव बनाया जाता है कि अगर आप लोग उग्र होंगे तो आपको मानदेय से हटा दिया जाएगा। अगला कदम हमारा धरना प्रदर्शन रौद्र रूप धारण करेगा। हम इतनी इनकी बातों में ही नहीं आएंगे। अब ये जो हमें बेला फुसलाकर भेज रहे हैं ना भाई आपकी मान ली जाएगी, हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम कितनी बार यहाँ धरने पे आ चुके हैं, लेकिन एक बार भी हमारी इतनी भी सुनवाई नहीं करी। हमें मानदेय भी दिया जाता है तो दो बार करके दिया जाता है। जब गहलोत जी ने यह घोषणा कर दी कि इनको ग्रेजुएटी मिलेगी 2 से 3 लाख की, तो वो क्यों नहीं लागू की? अलग अलग हमेशा 5 साल में सरकारें चेंज होगी तो हमारा मतलब भविष्य कोई नहीं है क्या? हमारी किस्मत का कोई फैसला नहीं कर सकेगा क्या? हमारा तो इन बहन ने जो बोला है उस बात से हम पूरी सहमत है। हमें परमानेंट करो या फिर हमें सम्मानजनक मानदेय तो कम से कम दो ही, कम से कम जो न्यूनतम राशि तय करी गई हुई है केंद्र सरकार से, इतना तो हमें मिलना ही चाहिए। एक सबसे बड़ा काम है ये फेस कैप्चर वाला। जो पोस्ट ग्रेजुएट होता है ना, वो भी ये काम नहीं कर सकते। हम आंगनबाड़ी महिलाएं हैं, कोई 10वीं है, कोई 12वीं है, पोस्ट ग्रेजुएट है। वो जो पोस्ट ग्रेजुएट वो तो कर लेगी, लेकिन जो कम पढ़ी लिखी है वो बहनें कैसे करेगी ये बताओ आप। वो बोल रहे हैं कि जब आपको इसमें आंगनबाड़ी में लगाया तब आपको ये नहीं बोला, उसमें किसी शपथ पत्र में ये नहीं था
कि आपको परमानेंट किया जाएगा। लेकिन ये भी नहीं था कि आपसे इतना काम कराया जाएगा, इतना मतलब ऑनलाइन काम कराया जाएगा। धन्यवाद, इतना ही मैं बोलूँगी। ये समस्त राजस्थान से आई हुई महिलाएं हैं, प्रत्येक जिले से आ रही हैं और जब तक ये धरना चलता रहेगा, जब तक सरकार हमारा कोई ठोस निर्णय नहीं लेगी, जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कार्मिक अनशन पे भी शुरू करेंगे और उस पर भी बैठेंगे। जब तक मंत्री जी महोदय हमारी बात को नहीं मानती है, महत्व नहीं देती है हमारी बातों को, मांगों को, तो हम यहाँ बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे।